दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज है बृहस्पतिवार का दिन। तो मैं आपको आज बृहस्पति भगवान की कथा सुना रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पूजा करने आई तो मैंने कहा कि एक वीडियो बना लेती हूँ जिसमें कि बृहस्पति देव की कथा को मैं आप लोग को सुना सकूँ। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा। अभी तो मैं पूजा कर रही हूँ, भगवान जी को टीका पिठिया लगा रही हूँ। सिर्फ पीला चंदन लगता है बृहस्पति देव को और जौ चढ़ते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मैंने थाली पे फूल जौ सब रखा है। यहाँ पे मैंने घी का दिया जला दिया है और अब मैं तुलसी माँ के लिए घी का दिया जला रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो पेड़ है वो वाला पेड़, केले का पेड़ जो है विष्णु भगवान का, वो हमने तुलसी मैया के बगल पे ही रखा है। ये गीला हो गया ना, इसकी वजह से ये जल नहीं रहा है। तो मैं आपको बृहस्पति देव की कथा अभी सुनाती हूँ। पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, पीला फूल चढ़ाती हूँ भगवान जी को। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री बृहस्पति देवताय नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांडगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिमिद्यानगण्यं वन्दे विष्णु भयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर 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 महादेव शंभु भोलानाथ स्वामी इष्ट देवताय नमो नमः। हर 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 महादेवाय नमो नमः। तुलसी दल मंजरी समर्प्याम्बे नमो नमो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुड़ और चना बृहस्पति देव का भोग है। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ बृहस्पति देव की। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। एक नगर था। नगर में राजा राज्य करता था, दान पुण्य आदि करता था, परंतु उसकी पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन साधु के रूप में बृहस्पति देवता भिक्षा मांगने के लिए आए तो रानी ने कहा कि मैं रोज़ रोज़ के दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मैं चाहती कि सब धन नष्ट हो जाएगा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो साधु महात्मा ने कहा कि तुम कैसी स्त्री हो, देखो पुत्र और धन तो किसी निर्धन के घर में भी होने चाहिए। तुम कैसी स्त्री हो। तो किसी पापी के घर में भी पुत्र और धन की आवश्यकता होती, लेकिन वह नहीं मानी। उसने कहा कि भगवान, मैं नहीं चाहती कि मैं दान करती फिरूं, इसलिए मैं चाहती कि सब धन धान नष्ट रहे हो जाए और न रहेगा बांस न बजेगी। तो बृहस्पति देव ने कहा, जो साधु के रूप में आए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसे का बृहस्पतिवार के दिन घर का कूड़ा इकट्ठा करके एक जगह रख देना। पीली मिट्टी से सर धोना, भाटी चढ़ा के कपड़े धोना और पुरुष घर में हजामत बनाए, नाखून वगैरह काटना। ऐसा करने से गोबर से आंगन लीपना। ऐसा करने से तुम्हारा धन धान सब नष्ट हो जाएगा। तो उसने ऐसा ही किया। तो सच में उसका 6ठे दिन तक उसका सारा धन धान नष्ट हो गया। राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, देखो देश चोरी और परदेश भीख के बराबर है। यहाँ मुझे सभी लोग जानते हैं, तो मैं कैसे धन अर्जित करके आऊँगा। तो मैं निर्जन वन में लकड़ी काटता हूँ। तब राजा दूसरे देश में चले गया निर्जन वन में लकड़ी काटने को। तो भगवान, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए जो मुझे इस जन्म में ऐसा दुख प्राप्त हुआ। तभी साधु महात्मा वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया है। तो राजा ने कहा, भगवान कोई ऐसा उपाय न हो जिससे कि मैं इससे बच सकूं। उन्होंने कहा कि देखो, बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसे का चना और गुड़ लेके बृहस्पति देव की कथा करना। ऐसा करने से तुम्हारा सब धन ध्यान वापस आ जाएगा। तो राजा ने कहा कि भगवान, 2 वक्त की रोटी के बाद मुझे इतना पैसा नहीं मिलता है कि मैं बृहस्पति देव की कथा कर सकूं। राजा ने कहा, तभी बृहस्पति देव ने कहा, जो साधु के रूप में आए थे, उन्होंने कहा कि तुम अपने मन में विचार रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगली बार जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो सुबह से ही राजा ने सोचा था कि आज जो मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा, मैं उससे चना और गुड़ लेके बृहस्पति देव की कथा करूँगा। तो राजा जब वहाँ लकड़ी बेचने के लिए गया, सच में उससे ज़्यादा मुनाफा हुआ। तुरंत जो पैसे बचे थे, चना और गुड़ लेके बृहस्पति देव की कथा कही और उसके सारे कलेश दूर हो गए। लेकिन जब अगली बार बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह कथा करना भूल गया। नगर के राजा ने घोषणा कराई थी कि सभी लोग हमारे यहाँ भोजन करेंगे और अन्न जल ग्रहण करेंगे, कोई भी अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा। ऐसा जो नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। तभी लकड़ी काटने में देर हो गई राजा को। तो राजा लकड़ी जब बेचने के लिए गया तो वहाँ से आने में उसे देर हो गई। तो जैसे ही रानी की नज़र उसके पास
पड़ी तो रानी ने सोचा कि यह देर में आया है, जरूर मेरा हार इसी ने चुराया, क्योंकि रानी का हार गुम हो चुका था। तो उसको जेल खाने में बंद कर दिया। उसने कहा भगवान पूर्व जन्म मैंने ऐसे कौन से पाप किए जो मुझे बार बार इस जन्म में ऐसा दुख प्राप्त हो। तभी साधु महात्मा की बातें याद आई। देखो पहले तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया, फिर तुमने बृहस्पति भगवान का निरादर किया है। तो उसने कहा भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इससे बचने के लिए मुझे कोई उपाय बता दीजिए। तभी बृहस्पति देव जो साधु के रूप में उसे मिले थे, उन्होंने कहा कि देखो 4 पैसे तुम्हें जेल खाने के दरवाजे में पड़े मिले, उससे चना और गुड़ लेके बृहस्पति देव की कथा करना। सचमुच उसे 4 पैसे वहाँ जेल खाने में पड़े मिले और तुरंत कथा करवाई उसने चना और गुड़ मंगवा के। तो राजा के सारे कलेश दूर हो गए। जो राजा ने उससे जेल में बंद किया था, उस राजा के सपने में बृहस्पति देव आए और उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को तुमने जेल खाने में बंद कर रखा उसको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी पुत्र धन संतान आदि सब नष्ट हो जाएंगे। राजा प्रातःकाल सबसे पहले कारागृह में जाकर के उससे माफ़ी मांगी और ढेर सारा धन दे करके उसको विदा कराया। वह अपने नगर पहुंचा तो उसने देखा कि पहले से भी अधिक सुंदर वन बाग उपवन वाटिका आदि सजी हुई है। तो राजा को बड़ा क्रोध आया और आश्चर्य भी हुआ। तो जब रानी को पता चला कि राजा आए हैं तो रानी ने अपनी बांदी से कहा कि जाओ राजा को लेकर के आओ। राजा हमें किस हाल में छोड़ के चले गए थे, कहीं राजा के मन में कोई दुर्विचार ना आ जाए। रानी दौड़े दौड़े राजा के पास गई और बांदी दौड़े दौड़े राजा के पास गई और उसने कहा कि आप भीतर चलिए, ये सब आपके और रानी के ही है। तो भीतर चलकर रानी ने कहा देखो जब मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी, जब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैं अपनी बहन के पास गई। उस समय मेरी बहन बृहस्पति भगवान की पूजा कर रही थी, वह मुझसे कुछ बोली नहीं, जिस पर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने बहुत अपना अपमान समझा, इसलिए मैं घर आ गई। बाद में मेरी बहन आई और बहुत सारा धन अनाज आदि लेकर के आई। तो उसने कहा कि बहन मैं उस समय तुमसे बात इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मैं उसमें बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी। तो देखो तुम भी बृहस्पतिवार की कथा, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुत्र सुख संतान देने वाला, इससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मैंने बृहस्पतिवार का कथा करा, सारे कलेश दूर हो गए और हमें इतना सब कुछ प्राप्त हो। राजा ने कहा देखो लोग हफ्ते में एक बार बृहस्पतिवार का व्रत करता, मैं रोज दिन में 3 बार कथा करूंगा और रोज व्रत किया। उस दिन से राजा की गांठ में हमेशा चने की दाल और गुड़ बघारा। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बहन के यहाँ जाता हूँ। जैसे ही राजा ने अपनी पत्नी से कहा, राजा घोड़े में सवार होकर के चना और गुड़ लेकर के अपनी बहन के यहाँ को चले गए। तभी रास्ते में कुछ लोग मुर्दे ले जा रहे थे। तभी राजा ने कहा कि मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो कुछ लोगों ने कहा हमारा तो आदमी चले गया और तुम्हें अपनी कथा की पड़ी। तभी फिर किसी ने कहा कि चलो सुना दो। जैसे ही कथा आधी हुई मुर्दा हिलने लग गया। जैसे ही कथा पूरी हुई मुर्दा राम राम कह करके खड़ा हो गया। राजा की बड़ी प्रशंसा हुई। उसके बाद दोपहर का समय था। राजा एक खेत में पहुंचा जहां एक किसान खेत में हल चला रहा था। तो राजा ने कहा मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान ने कहा जब तक तुम्हारी बृहस्पतिवार की कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। तो राजा घोड़े में सवार होकर के आगे चले गया। तभी उसकी बूढ़ी माँ खाना लेकर के आई। देखा तो बेटे के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था और उसके बैल भी पछाड़ खा के गिर गए। तभी माँ ने पूछा कि क्या बात है पुत्र, तुम मुझे बताओ। तभी उस पुत्र ने कहा तो दौड़ दौड़ी घुड़सवार के पास गई और कहा कि मेरे खेत में चल के ही कथा कहते ही उसके पुत्र की तबीयत ठीक होगी, बैल भी ठीक हो गए। और राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा तो बहन से कहा बहन कोई ऐसा न है जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तभी बहन ने कहा भैया हमारे यहाँ तो पहले खाना खाते हैं फिर और काम करते हैं। पता लगाया तो एक कुम्हार का लड़का 3 दिन से बीमार था, उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वह कथा सुनने के लिए कथा सुनते ही कुम्हार के लड़के की तबीयत ठीक होगी। राजा की बड़ी प्रशंसा हुई। राजा ने कहा अपनी बहन से बहन हमारे घर चलो। बहन ने कहा ठीक है। बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा हाँ चली जाना, लेकिन बच्चों को मत ले जाना क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है। यह बात राजा ने सुन ली। बहन ने कहा भैया मैं चलूंगी लेकिन बच्चे नहीं चलेंगे। तो राजा ने कहा देखो बहन बच्चे ही नहीं चलेंगे तो तुम्हारा क्या करूँगा। राजा बड़ा दुखी होकर अपने घर पहुँचा और अपनी पत्नी से कहा देखो हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह देखने योग्य नहीं है। रानी ने कहा आप क्यों चिंता करते हैं, बृहस्पति देव ने हमें इतना सब कुछ दिया तो हमें संतान भी अवश्य देंगे। लेकिन राजा नहीं माना। राजा भूखे प्यासे सो गया। रात को स्वप्न में बृहस्पति देव आए। उन्होंने कहा तुम्हारी पत्नी गर्भ से सुंदर 9 महीने में सुंदर पुत्र की प्राप्ति। धूमधाम से नामकरण संस्कार करने के लिए देश विदेश के राजाओं को भी बुलाया, अपनी बहन को भी न्योता दिया।
अपनी पत्नी से कहा, देखो स्त्री खाए बिना रह सकती है, बोले बिना नहीं रहती, मेरी बहन आएगी तो उससे कुछ मत कहना। तो रानी ने सर हिला दिया। जैसे ही बहन आई तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ा ना आई गधा चढ़ी आई। तभी बहन ने कहा, भाभी ऐसा ही है, अगर मैं तुमसे ऐसा नहीं कहती कैसे तुम्हारे मन में कि पुत्र की कामना होती और कैसे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होती। तो बृहस्पति देव ऐसे ही जो सच्चे हृदय से बृहस्पति देव की कथा को पढ़ता सुनता सुनाता उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति देव की एक दूसरी कथा भी है दोस्तों, मैं वो भी आपको सुनाना चाहती हूँ। ये दोनों कथा से ही बृहस्पति देव की कथा पूर्ण होती है। एक ब्राह्मण देवता थे, पूजा पाठ आदि करते थे। उनकी पत्नी बड़ी मलिनता में रहती थी, वह न पूजा पाठ करती थी न स्नान करती थी। वह रात का बचा जूठन को सुबह सुबह खा लेती थी। उनके घर में एक कन्या हुई। कन्या शुरू से एक कन्या दिनों दिन बढ़ी हुई। जैसे कन्या पाठशाला जाने योग्य हुई तो कन्या मुट्ठी भर जौ पाठशाला के मार्ग में ले जाती थी। मुट्ठी भर जौ पाठशाला के मार्ग में ले जाती थी और आते समय वह जौ जो था वह सोने का बन जाता था। धीरे धीरे समय बीता, कन्या बड़ी हुई। एक दिन सोने के का जौ साफ कर रही, तभी ब्राह्मण देवता ने कहा, पुत्री सोने के जौ के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। अगली बार जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उसने कहा कि अगर मैंने सच्चे हृदय से आपका पूजन किया होगा तो मुझे सोने का सूप मिल जाएगा। सच में उसने जाते समय पाठशाला के मार्ग में जौ बिखेरा, आते समय उसे सोने का सूप मिल गया। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई। तो एक दिन वह सोने की सूप में सोने का जौ साफ करते, नगर का राजकुमार उसके रूप पर मुग्ध होकर के अपने घर जाके अन्न जल त्याग दिया। और उसने कहा, राजा ने कहा कि पुत्र क्या बात है, क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है? तो उसने कहा, नहीं पिताजी, मेरा किसी ने भी अपमान नहीं किया, मैं सिर्फ उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने का जौ साफ कर रही है। उसने कहा कि मुझे उस कन्या से विवाह करना है जो सोने के सूप में सोने का जौ साफ है। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी ऐसी कन्या मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊंगा पुत्र, तुम मुझे उसका पता बताओ, मैं जरूर तुम्हारा विवाह करूंगा। तभी राजकुमार ने पता बताया, प्रधानमंत्री के साथ वहाँ गए, धूमधाम से नामकरण संस्कार किया गया। और अब धूमधाम से कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया और वो अपने घर में राष्ट्रीय सुखों को भोगने लग गई। धीरे धीरे ब्राह्मण देवता के दरिद्रता छा गई। ब्राह्मण देवता दुखी होकर के अपनी पुत्री के यहाँ गए। उन्होंने कहा, पिताजी आप माता जी को यहाँ ले आए, मैं उन्हें बृहस्पति देवी कथा विधि सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुत्र सुख संतान देने वाला, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ढेर सारा धन दे करके अपने पिता को विदा कराए। कुछ समय तो ब्राह्मण देवता का अच्छी तरह धन समाप्त हुआ तो अपनी पत्नी के साथ वहाँ गए और वहाँ तो उन्होंने तब कन्या ने कहा, अपनी माँ से कहा, माँ तुम बृहस्पति देव का व्रत को, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुत्र सुख संतान देने वाले, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन वह नहीं माने। उसने प्रातःकाल उसके बच्चों का जूठन खा लिया। उस पर उसकी पुत्री को गुस्सा आया और उसने अपनी काल कोठरी खाली कराई, अपनी माँ को बंद करा। दिन रात बंद कराने के बाद उसने अगले दिन भूखे प्यासे खोला। सबसे पहले अपनी माँ को स्नान करा। स्नान कराते उसकी बुद्धि में फर्क हो गई और वह विष्णु भगवान की भक्त हो गई। इस प्रकार से जब वह विष्णु भगवान की भक्त हुई तो इस संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग करके अपने पति के साथ बैकुंठ को, पुत्र सुख संतान सौभाग्य आदि प्राप्त, पति के साथ बैकुंठ को प्राप्त हुई। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों ये थी बृहस्पतिवार की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को बढ़िया लगी होगी। बृहस्पति देव सारी मनोकामनाएं सभी की पूर्ण करें, सभी मेरे साथियों की, सभी मेरे इष्ट मित्रों की, सभी की प्रभु से यही कामना है। तो आपको मेरी कथा अच्छी लगी होगी तो बहुत प्यार से सुनिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो नमो भगवते वासुदेवाय नमः।